आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इतिहास की हमारी क्लास में। और आज का हमारा जो विषय है वह क्या है? जैन धर्म व महावीर स्वामी। जो महावीर स्वामी है वो जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर थे। तो इनके विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले हमारा जो पिछला वीडियो था जिसमें मैंने कहा था कि अगले वीडियो में आपको और स्पष्ट किया जाएगा, तो अब उसे फिलहाल में रद्द कर दिया गया है, क्योंकि आप जो विषय पढ़ेंगे उससे संबंधित उसकी जानकारी किन माध्यमों से प्राप्त होती है वो आपको उसी विषय में दी जाएगी। तो आज का हमारा विषय क्या है? जैन धर्म व महावीर स्वामी। तो सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं कि धर्म क्या है। धर्म क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? तो देखिए, सामान्य तौर पर क्या होता था, या अभी भी देखिए पृथ्वी पर धर्म बढ़ते ही जा रहे हैं। तो सामान्य तौर पर क्या कारण होता है धर्म का, या धर्म की क्या परिभाषा होती है? तो धर्म की एक परिभाषा होती है एक ऐसा समूह जो कुछ निश्चित रीति रिवाजों नियमों का पालन करता है और उन नियमों के क्रियान्वयन करता है, उसे धर्म कहा जाता है। कई बार क्या होता है, धर्म की स्थापना के क्या कारण होते हैं कि मान के चलिए कोई बहुत विशेष व्यक्ति है, उसने उसने कहा कि नहीं ये गलत है, हम इसकी जगह पर एक नई व्यवस्था की स्थापना करेंगे। और धीरे धीरे उसे विचारों में, आचार विचारों में लाते हैं और धीरे धीरे उसको क्या रूप दे देते हैं? धर्म का स्वरूप दे देते हैं। हिंदू धर्म है, अब जैन धर्म या बौद्ध धर्म जो या अन्य कोई धर्म है, उसकी वो स्थापना कैसे हुई? तो हिंदू धर्म में उस समय पर बहुत आडंबर होते थे, यज्ञ यज्ञ होते थे, बलि बलि की प्रथा थी या जाति प्रथा थी। तो क्या होता था कि कुछ लोगों ने सोचा कि नहीं ये सब गलत है, इसकी जगह पर हमें एक नई व्यवस्था की स्थापना करनी चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा कि अब हम एक नई व्यवस्था को अपनाएंगे और धीरे धीरे उन्होंने एक संघ की स्थापना की और आज वह धर्म में प्रचलित हो गया। तो धर्म की स्थापना के प्रमुख कारण क्या क्या होते हैं? कुरीतियों के विरोध, विरोध, ठीक है। नई व्यवस्था की स्थापना, किसकी स्थापना? नई व्यवस्था की स्थापना, नए आचार विचारों का क्रियान्वयन, क्रियान्वयन व जागरूकता हेतु, इस हेतु भी धर्मों की स्थापना की जाती है। परंतु कई कई बार क्या होता है कि धर्म में कुछ गलत विचार या कुछ समावेश हो जाता है, जिसके कारण धर्म भ्रष्ट हो जाता है। इसके अलावा धर्म की कोई परिभाषा मेरे हिसाब से नहीं होती है। पर देखिए, धर्म की स्थापना हुई, कुछ विद्वान लोगों ने की है, तो उसमें कुछ बेहतर चीजें भी होंगी, कुछ अद्वितीय चीजें भी होंगी। तो इस हिसाब से ही हम इन्हें क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। तो इस प्रकार जैन धर्म है, जैन धर्म की स्थापना काफी पहले हो चुकी थी, परंतु जिस प्रकार या जैन धर्म के लिए जो कार्य महावीर स्वामी ने किया वो लगभग जैन धर्म में नहीं किया गया था। जैन धर्म के विषय में यदि हम थोड़ी सामान्य जानकारी देखें, जैन धर्म के विषय में यदि हम थोड़ी सामान्य जानकारी देखें, किसके विषय में? जैन धर्म के बारे में। तो स्थापना किसके द्वारा की गई थी जैन धर्म की? ऋषभदेव द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? ऋषभदेव के द्वारा। किसकी स्थापना की गई थी? ऋषभदेव की। कुल कितने तीर्थकर हुए जैन धर्म के? तो कुल 24 तीर्थकर हुए। कितने तीर्थकर हुए? 24 तीर्थकर हुए। जिसमें से जो अंतिम तीर्थकर हुए वो कौन थे? महावीर स्वामी। कौन से अंतिम तीर्थकर जो हुए? वो कौन हुए? महावीर स्वामी।
ऐसा कहा जाता है तीर्थकर के विषय में। यदि हम थोड़ा से तीर्थकर को जाने तो जैन धर्म में उनकी आस्था है कि जैन धर्म में कुछ ऐसे लोग हुए जिनके जिनके पैरों में या जिनके सीने पर कुछ प्रतीक के रूप में होता था, उन्हें जैन धर्म में क्या माना जाता था? तीर्थकर माना जाता था, या उन्हें कहा जाता था कि ये परम संतान है। इस प्रकार की कुछ बातें कही जाती हैं तीर्थकर के। तो ये तीर्थकर होते हैं। जैन धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऋषभ देव के द्वारा की गई थी। क्यों की गई थी? तो मैंने आपको पूर्व में बताया कि क्या कारण हो सकते हैं किसी भी धर्म की स्थापना के। कारण तो हो सकता है उनमें से कोई कारण ऋषभ देव का रहा हो कि नहीं, हमें थोड़ा बदलाव की व्यवस्था है। तो महावीर स्वामी, और आज हम किसके विषय में पढ़ेंगे? थोड़ा महावीर स्वामी के विषय में पढ़ेंगे। इनका जीवन कैसा क्या रहा, आत्मज्ञान की क्या इनकी उपलब्धि रही है, किस प्रकार इन्होंने अपनी जो शिक्षाएं हैं उनका प्रचार प्रसार किया। तो आज हम किसके विषय में पढ़ेंगे? महावीर स्वामी के विषय में। ठीक है। तो महावीर स्वामी का हम सामान्य जीवन देखें तो उनका जन्म कब हुआ? कब हुआ? तो 599 ईसा पूर्व में। कहा हुआ था? वैशाली, जिसे क्या कहा जाता है वर्तमान समय में? बिहार। वैशाली बिहार, कुंडा ग्राम के निकट क्या होता है? इनका जन्म होता है। ठीक है। अब इनके माता पिता का क्या नाम था? माता व पिता। इनके माता व पिता, तो माता का क्या नाम था? त्रिशला था। व पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। ठीक है। अब इनके जो बचपन का नाम था, बचपन का नाम, महावीर स्वामी तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उनका नाम हुआ। बचपन के इनका जो नाम था वह क्या था? वर्धमान। क्या था? वर्धमान। ठीक है। अब ये जो ज्ञान प्राप्ति हुई उन्हें, वो किस प्रकार प्राप्ति हुई? तो ज्ञान प्राप्ति के विषय में इन्हें क्या कहा जाता है, किस प्रकार ज्ञान प्राप्ति हुई इन्हें? तो ज्ञान प्राप्ति का इनके विषय में जो चर्चा की जाती है कि जो महावीर स्वामी हैं बचपन से ही चिंतनशील प्रवृत्ति के थे या फिर बहादुर थे। तो इस विषय में मेरा ऐसा मानना है कि देखिए उनका बचपन मेरे हिसाब से अन्य बच्चों की तरह रहा होगा। बचपन तो बचपन ही होता है, वहाँ कहाँ गंभीर प्रवृत्ति की कोई होता है। वो तो हम कोई महान हुआ तो हम कह देते हैं कि वो ऐसा था, परंतु मेरा मानना है कि बचपन उनका बचपन जैसा ही था। परंतु हाँ, उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई होंगी कि उन्हें लगा कि ये जीवन दुखपूर्ण है और हम कैसे सुख की ओर बढ़ सकते हैं, तो उसके विषय में फिर उन्होंने जाना होगा। तो वे सन्यास की घोषणा कब करते हैं? 30 वर्ष की आयु में। और ज्ञान प्राप्ति हेतु कितने वर्ष की वह तपस्या करते हैं? 12 वर्ष। 12 वर्ष की कठोर तपस्या। अब जब वह 12 वर्ष की कठोर तपस्या करते हैं, 12 वर्ष पश्चात उन्हें ये आपने नोट कर लिया होगा, महत्वपूर्ण कुछ जानकारी है, वह सामान्य तौर पर सामान्य जानकारी है। तो 12 वर्ष की जब उन्होंने तपस्या की, 30 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास लिया था, तो लगभग 42 वर्ष, 12 वर्ष जब वो 42 वर्ष के हो गए, तब एक दिन एक ऐसी घड़ी आती है, तब एक ऐसी घड़ी आती है, कैसी घड़ी आती है? एक ऐसी घड़ी आती है, कब आती है वह घड़ी? तो स्थान क्या होता है? तो एक जाम्य ग्राम के निकट एक कोई स्थान होता है के निकट ऋतुपालिका नदी होती है, और वृक्ष क्या होता है? साल वृक्ष के नीचे, साल
वृक्ष के नीचे, यानी किसकी प्राप्ति होती है? परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात इनका जो नामकरण किया जाता है वह किस प्रकार किया जाता है? फिर इनका एक नामकरण होता है, नामकरण होता है, क्योंकि अब उनका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। वो न जाने कहाँ किस लोग की बातें लेकर आते हैं। उस समय के व्यक्ति तो काफी चकित होते थे कि महावीर तुम कैसी बातें करते हो, तो हमें कुछ समझ ही नहीं आती है। तो उसके बाद उनका एक नामकरण होता है। किस प्रकार होता है? तो बचपन से वीर होने के कारण से कारण उनका क्या नाम हुआ? महावीर। ठीक है। दूसरा, इंद्रिय निग्रह के कारण, इंद्रिय कारण वो क्या कहलाए? जिन कहलाए। इंद्रिय, अभी मैं आपको इस बात को स्पष्ट करूंगा। और तीसरा क्या है? केवल ज्ञान प्राप्ति के पश्चात, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उन्हें क्या कहा गया? केवलिन कहा गया। अब बचपन में जो बचपन में वीर होने के कारण तो हम देखते हैं कुछ बच्चे काफी तेज होते हैं, उन्हें हम वीर कहते हैं। वो थोड़े डरते कम हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा सहयोग उनके माता पिता का होता है। इसमें यदि माता साहसी हैं, पिता साहसी हैं, तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं। इंद्रिय निग्रह यानी जो 5 इंद्रियां होती हैं, उन्होंने अपने अंदर की ओर उन्हें मोड़ने के कारण वह क्या कहलाए? जिन कहलाए। और केवल ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात उन्हें क्या कहा गया? केवलिन कहा गया। फिर उनका नाम क्या हो गया? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी मतलब जो अपने स्वामी हो चुके हैं, अपनी अपने इंद्रियां वो अपने हिसाब से नहीं चलाएंगे, बल्कि वो अब अपने इंद्रियों अपने हिसाब से चलाएंगे। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा गया? महावीर। यानी वो बहुत बड़े वीर थे। और किसके वीर थे? स्वामी, खुद के स्वामी थे, इसलिए उन्हें क्या कहा गया? महावीर स्वामी। इसके पश्चात जब उन्हें ज्ञान प्राप्ति होती है, तब उन्हें ज्ञान प्राप्ति होती है, तब वो कुछ शिक्षाएं देते हैं, कुछ सिद्धांत देते हैं। वो किस प्रकार के सिद्धांत होते हैं? तो जैन धर्म की कह लीजिए या महावीर स्वामी की शिक्षाएं कह लीजिए। उसमें महावीर स्वामी की प्रमुख शिक्षाएं, अब उनमें महावीर स्वामी की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? क्या है महावीर स्वामी की प्रमुख शिक्षाएं? तो उनमें हम देखते हैं महावीर स्वामी की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी। तो उनका जो पहला सिद्धांत था, या जैन धर्म का पहला सिद्धांत था, वह क्या था? अनीश्वरवादी था। उनका मानना था कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है। ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, धरती है, वो 6 द्रव्यों से मिलकर बनी है। कौन कौन से द्रव्य? तो काल, धर्म, अधर्म, जीव, उद्गुल और वायु। इनसे मिलकर इस संपूर्ण संसार का निर्माण हुआ है। इसलिए ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं होती है। दूसरा उनका जो सिद्धांत था वह क्या था? आत्मवादी था। आत्मवादी था। क्या था? आत्मवादिता। तो आत्मवादिता, उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को माना। उन्होंने माना कि आत्मा का अस्तित्व होता है, आत्मा का अस्तित्व होता है, आत्मवादिता।
इसके बाद उन्होंने क्या कहा, कर्म व पुनर्जन्म का सिद्धांत। उन्होंने कर्म व पुनर्जन्म का सिद्धांत भी दिया। उन्होंने कहा जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। काटोगे, यानी उन्होंने कहा कि आप जिस प्रकार का कर्म करते हैं उसी प्रकार का आपका आने वाला जीवन होता है, आपका जीवन होता है। इसके अलावा उनके कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत थे जो आगे आपको बताऊंगा मैं। कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत के बाद उनका एक सिद्धांत आता है वेदों में अविश्वास। उनका मानना था कि वेद आडंबर पूर्ण है और इसमें वेद आडंबर पूर्ण है और उनसे आप उस परम ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसके अलावा पांचवा उनका जो सिद्धांत था वह क्या था, सामाजिक समानता पर बल। सामाजिक समानता, उन्होंने सभी को समान माना और उन्होंने कहा कि जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। किसे, सभी को समान माना, सभी को सामान्य माना। ठीक है, उन्होंने कहा कि जाति या किसी अन्य आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। कौन कौन सी, अनीश्वरवादिता, आत्मवादिता, ठीक है, कर्म व पुनर्जन्म का सिद्धांत, वेदों में अविश्वास, सामाजिक समानता। ठीक है, इतना हो गया है। इसके पश्चात उनकी कुछ और भी शिक्षाएं थी। क्या हो गया हमारा, हमारा अनीश्वरवादिता, आत्मवादिता, ठीक है, 5 हो गए हैं। छठी जो थी या जिसे हम महत्वपूर्ण भी रख सकते हैं वो क्या है, त्रिरत्न। उन्होंने त्रिरत्न का सिद्धांत भी उन्होंने दिए। और त्रिरत्न में उन्होंने क्या कहा है, कौन से 3 रत्नों को रखा, सम्यक दर्शन, ठीक है, सम्यक ज्ञान व सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र, तो सम्यक दर्शन यानी ज्ञान के प्रति श्रद्धा, जो सर्वोच्च ज्ञान है उसके प्रति श्रद्धा ही सम्यक ज्ञान है, ज्ञान के प्रति श्रद्धा। ठीक है, सम्यक दर्शन, क्षमा कीजिए, सम्यक ज्ञान यानी सत्य व असत्य के बीच अंतर, सत्य व असत्य के बीच अंतर, अंतर। और सम्यक चरित्र यानी अहितकारी कार्यों का निषेध, अहितकारी निषेध। परंतु देखिए एक बात जो आपको समझने की है कि महावीर स्वामी या जिन तीर्थकरों ने एक बात कही थी, उन्होंने वह बात एक स्तर पर जाकर उन्होंने कही थी, और ठीक है, और हम एक स्तर पर हैं, तो यदि हम उनके स्तर की बातों को जानना चाहते हैं तो हमें भी उस स्तर पर पहुंचने की आवश्यकता है। यदि हम इस स्तर पर रहकर इस स्तर की चीजों को जानने का प्रयास करेंगे तो हम बहुत ज्यादा उनके विषय में जान नहीं सकते हैं। अब सर्वप्रथम तो हमें सही या गलत चीजों का ही पता नहीं होता है, ठीक है, अहितकारी कार्यों का हमें ज्यादा पता नहीं होता है, इसलिए सामान्य जानकारी के तौर पर ये बातें ठीक हैं। बाकी यदि इन चीजों को जानना है तो हमें स्वयं वहां पहुंचना पड़ेगा, इसलिए इन्हें ज्यादा गंभीर उसमें ना लें, क्योंकि इन्हें हम समझ नहीं सकते। उन्होंने एक दृष्टि प्राप्त करने के बाद उन्होंने ऐसी बातें कही, उन्होंने एक स्तर पर पहुंचने के बाद ऐसी बातें कही। ठीक है, इसके अलावा कौन से हैं, पंच महाव्रत। पंच महाव्रत कौन कौन से हैं, सत्य,
अहिंसा, अस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, इनमें से तीन चार जो सिद्धांत हैं, कितने चार जो सिद्धांत हैं, इनका प्रतिपादन किसने किया था? 23वें तीर्थकर, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा किया गया था जिसका प्रतिपादन। ठीक है, और जिसमें जो ब्रह्मचर्य, इसका प्रतिपादन किसने किया था? 24वें तीर्थकर। किसके द्वारा? महावीर स्वामी। इसका क्या किया गया था? प्रतिपादन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? महावीर स्वामी के द्वारा किया गया था। सत्य अहिंसा का सिद्धांत पहले दे चुके थे, बाद में उन्होंने फिर स्पष्ट किया है। उसके बाद ब्रह्मचर्य का सिद्धांत किसने दिया? महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया। ठीक है, इसके अलावा कुछ और शिक्षाएं हैं जो उनके द्वारा दी गई थी। इसमें आज का कौन है? निर्वाण, यानी अंतिम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति होना चाहिए मनुष्य का। अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? निर्वाण की प्राप्ति, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति ही मनुष्य का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है, महावीर स्वामी की जो प्रमुख शिक्षाएं, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तब उन्होंने इनका प्रचार प्रसार भी किया। उन्होंने भी प्रचार प्रसार किया, फिर उनके पश्चात भी प्रचार प्रसार किया गया। तो महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षाओं का प्रसार प्रसार कहाँ कहाँ किया? तो महावीर स्वामी जब ज्ञान प्राप्ति के लगभग 30 या 38 वर्षों तक, जब तक वह जीवित रहे, तब तक उन्होंने अपनी जो शिक्षाएं हैं वो उनका प्रचार प्रसार कहाँ कहाँ किया? अंग, काशी, मगध, मिथिला, विदेह इत्यादि सीमावर्ती इत्यादि राज्यों और उनके सीमावर्ती क्षेत्रों में उन्होंने किसका प्रचार किया? जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं का प्रसार प्रसार किया। अब इसके पश्चात उनका निधन हो जाता है, महावीर स्वामी का निधन। उनका निधन कब होता है? तो उनका निधन 527 ईसा पूर्व को पावापुरी, जिसे वर्तमान समय में पटना कहा जाता है, जो कि बिहार की राजधानी है, वहां उनका निधन हो जाता है। लगभग 80 वर्ष या 78 वर्ष की आयु तक वो जीवित रहते हैं। उसके पश्चात उनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। ठीक है, इसके पश्चात क्या होता है, एक जो महावीर स्वामी के निधन के पश्चात की महावीर स्वामी के पश्चात भी जैन धर्म का प्रचार प्रसार नहीं रुकता, और किसके वंश के दौरान? मौर्य वंश, व गुप्त वंश के दौरान इसे जैन धर्म को एक संरक्षण प्राप्त होता है। और इनके समय में उनका जैन धर्म का प्रसार कहाँ कहाँ होता है? तो देखिए, बिहार, वैशाली, ठीक है, उड़ीसा, दक्षिण भारत, जूनागढ़, गुजरात, उज्जैनी व मथुरा तक इसका क्या होता है? प्रचार प्रसार होता रहता है। किसके वंश है? मौर्य वंश व गुप्त वंश के शासनकाल के दौरान भी इसका प्रसार प्रसार होता रहता है। ठीक है,
इसके पश्चात क्या होता है कि वह होता रहता है, परंतु महावीर स्वामी के निधन के पश्चात महावीर स्वामी ने अपने जो जैन धर्म के प्रसार प्रसार हेतु एक संघ की स्थापना की थी, जिसका क्या नाम था? जैन संघ। ठीक है। परंतु कुछ वर्षों पश्चात महावीर स्वामी के निधन के पश्चात ये दो वर्गों में विभाजित हो जाता है। किस किस में? दिगंबर व श्वेतांबर। ठीक है। कितने वर्षों के पश्चात? 200 वर्ष पश्चात। किसके निधन के पश्चात? महावीर स्वामी के 200 वर्ष के पश्चात। ठीक है। अब दिगंबर जैन है जो हुआ, तो इसमें कहा गया कि निर्वस्त्र जैन, जैन कपड़ा पहनना अनिवार्य नहीं रहा, और इसमें कौन? सफेद कपड़े पहनने वाले जैनों का विभाजन हो गया। जैन। ठीक है। अब इस प्रकार दिगंबर व श्वेतांबर वर्गों में विभाजित हो गया, परंतु इसके पश्चात भी इसका जो प्रचार प्रसार है वो धीरे धीरे होता रहा, और विभाजन के पश्चात भी इसका जो प्रचार प्रसार है वो कहाँ कहाँ हुआ? तो देखिए, उड़ीसा, हैदराबाद, दक्षिण भारत, जूनागढ़ से लेकर कहाँ तक होता है? मथुरा तक इसका प्रचार प्रसार होता रहता है। किसके पश्चात भी होता रहता है? विभाजन के पश्चात भी। अब विभाजन के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि विचारधाराओं का कुछ कारण रहा हो, इनकी विचारधारा कुछ और रही हो, इनकी विचारधारा कुछ और रही हो, या फिर हो सकता है अन्य पहला कारण विचारधारा हो सकती है, दूसरा कारण हो सकता है कि कुछ मतभेद हुए हों, मतभेद। ठीक है। या तीसरा कारण हो सकता है कि जो शिक्षाएं दी गई हैं वो समझ ना पाए हो, तो उन्होंने कहा कि आप समझ पा रहे हैं तो आप यहाँ रहिए, और हम नहीं समझ पा रहे हैं तो हम यहाँ आ जाते हैं। तो इस प्रकार इसका विभाजन हो गया। अब विभाजन हो गया, परंतु देखिए जैन धर्म की अपनी एक विशेषता रही है, भारतीय संस्कृति को उसकी बहुत देन रही है। और क्या क्या देन रही है वो हम देखेंगे। भारतीय संस्कृति को जैन धर्म की देन है। देन तो इसमें सर्वप्रथम यदि हम देखें तो किसका सिद्धांत? अहिंसा का सिद्धांत। अहिंसा का सिद्धांत उन्होंने ही सर्वप्रथम किसका दिया? हिंसा नहीं करनी चाहिए। जैन धर्म हिंदू धर्म को किसने, या भारतीय संस्कृति को किसने कहा? जैन धर्म ने। हिंसा नहीं करनी चाहिए। ठीक है। इसके पश्चात दूसरा जो सिद्धांत दिया हुआ क्या है? सामाजिक सामाजिक देन, जिसे हम कह सकते हैं सामाजिक देन। तो जैन धर्म ने सर्वप्रकार कहा कि सामाजिक समानता ही जीवन का आधार होना चाहिए। सामाजिक समानता। ठीक है। इसके अलावा यदि हम धार्मिक देन देखें, धार्मिक देन तो बहुत से द्वार दिए, स्तूप, मंदिर दिए, स्मारक भारतीय संस्कृति को देन रही है। और उसमें सबसे बड़ा उदाहरण कहा है? खजुराहो। खजुराहो में जो जैन धर्म के कुछ मंदिर हैं, जिनमें शांतिनाथ, आदिनाथ व पार्श्वनाथ के जो मंदिर हैं वो उत्कृष्ट कलाकृति का उदाहरण भी है। तो धार्मिक देन में बहुत महत्वपूर्ण रही है किसको? भारतीय संस्कृति को। इसके अलावा जो दर्शन दर्शन के क्षेत्र में देन रही है, दर्शन के क्षेत्र में, दर्शन
के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में क्या ध्यान रही है, तो दर्शन के क्षेत्र में उन्होंने एक सिद्धांत दिया है रहस्यवाद का। उसमें उन्होंने कहा है कि जो रहस्यवाद की जो परिभाषा है कि कोई भी चीज एक विशेष अपेक्षा से की जा रही है, या कोई भी बात एक विशेष अपेक्षा से की जा रही है, वह अन्य तरीके से भी की जा सकती है और नहीं भी की जा सकती है। रहस्यवाद की क्या है परिभाषा, ये सिद्धांत किसको दिया, भारतीय संस्कृति को जैन धर्म ने दिया। ठीक है, दर्शन के क्षेत्र में अहिंसा का सिद्धांत, सामाजिक ध्यान, किस प्रकार सामाजिक समानता पर बल दिया, कुरीतियों का विरोध किया। धार्मिक ध्यान यदि हम बात करें तो शांतिनाथ, आदिनाथ, पार्श्वनाथ आदि के उत्कृष्ट कलाकृति के मंदिर उन्होंने भारतीय संस्कृति को दी। और दर्शन के क्षेत्र में उन्होंने किसका सिद्धांत दिया है, रहस्यवाद का सिद्धांत दिया है। इसके पश्चात साहित्यिक ध्यान यदि हम देखें, क्या देखें, साहित्यिक ध्यान, तो साहित्यिक ध्यान में जो आचरण व कल्प सूत्र, जो जैन धर्म की क्या है प्रमुख साहित्य है, वो भारतीय संस्कृति के साहित्य को एक बहुत महत्वपूर्ण देन है। इसके अलावा एक लेखक होते हैं हेमचंद्र सूरी, उन्होंने बहुत से ग्रंथ दिए, जैसे व्याकरण है, ठीक है, व्याकरण, छंद, दोहा इत्यादि भी उन्होंने किसको दिए, भारतीय संस्कृति को प्रमुख देन रही है। तो ये भारतीय संस्कृति को क्या रही है, जैन धर्म की प्रमुख देन रही है। इस प्रकार आज का हमारा जो महावीर स्वामी का जो या जैन धर्म का टॉपिक है वो यही खत्म होता है। आज के समय में यदि वर्तमान समय में जैन धर्म की स्थिति बात करें तो आज भी जैन धर्म की जो स्थिति है वो ना बहुत ज्यादा अच्छी है और ना बहुत ज्यादा खराब है। आज भी वो प्रमुख शिक्षाएं उनकी वही हैं। कालांतर में क्या होता है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो क्या होता है कि जो हिंदू धर्म होता है, जैन धर्म का जैसे जैसे उत्थान हो रहा था, तो बीच में क्या होता है कि जैन धर्म हिंदू धर्म में कुछ प्रभावी लोग आते हैं, या हिंदू धर्म में कुछ ऐसे विचार आते हैं जिनके कारण जैन धर्म में थोड़ा अब रुचि कम हो जाती है। अब तो इस प्रकार जैन धर्म फिर धीरे धीरे पिछड़ता गया। फिर कुछ बाहरी आक्रमण भी होंगे जिस कारण उनके जो कुछ विशेष ग्रंथ थे या मंदिर थे उन्हें तोड़ा भी गया, जिसके कारण भी जैन धर्म का उत्थान नहीं हो पाया। ये बहुत गहरी चर्चा है। तो आज हमारी जो बेसिक क्लास है वो यहीं खत्म होती है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो किस पे होगा, बौद्ध धर्म पर होगा। हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म की स्थापना किस प्रकार की गई, महात्मा बुद्ध को ज्ञान किस प्रकार प्राप्त हुआ, बचपन में उनकी क्या स्थिति थी, उसके बाद उनकी प्रमुख शिक्षाएं क्या रही हैं, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उन्होंने कहाँ कहाँ अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया, और वर्तमान समय में बौद्ध धर्म की क्या स्थिति है। अच्छे से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।